जय हिंद साथियों, जैसा कि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा 350 का आप सभी को इंतजार था, ऑफिशियल रिक्ति का, ऑफिशियल सीट का, क्लास बाय क्लास रिक्ति का, विषय बाय विषय रिक्ति का इंतजार था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि बीपीएससी 3 का कब रिक्ति जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जो इस बार का सेफ स्कोर है वो क्या होने वाला है। तो इसी बात पर हम चर्चा करेंगे सीटों को लेकर और सेफ स्कोर कितना रह सकता है। सेफ स्कोर पहले को अनुमानित होता है कितना रह सकता है, छात्र ये समझ सकते हैं कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कितने नंबर लाने पर जो है बहाली की सुनिश्चित मानी जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें बीपीएससी तैयारी 3 का ऑफिशियल जो सीट है रिक्ति है वो विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें 1 to 5 यानी कि प्राथमिक का जो रिक्ति है वो 28,026 है, यानी 28,000 मान लीजिए, ठीक है। 28,026 है जिसमें कि महिला पुरुष सभी लोग आते हैं, ठीक है। अब इसकी बात हम बोले तो 28,000 में तो 50% महिला क्या होगा, 50% महिला सीट जो है रिजर्व होता है। प्राथमिक में आप सभी लोग जानते हैं 1 से 8 तक जो 50% सीट जो होता है कहता है रिजर्व, यानी कि 14,000 आपका जो हो गया महिला का सीट हो गया, लगभग 14,000 जो है महिला रिजर्व हो गया, ठीक है। जिसमें अलग अलग कैटेगरी का होगा, अलग अलग कैटेगरी का होगा। 14,000 महिला का जो है रिजर्व सीट हो गया। अब 14,000 जो है 14,000 पुरुष छात्र का सीट होगा। पुरुष नहीं कह सकते हैं, पुरुष के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, ये बात आप लोग जान जाए। शिक्षक बहाली हो या किसी भी सीट पे पुरुष के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, ये सिर्फ सीट जो है समान है, यानी कि कह सकते हैं 14,000 सीट है, इसमें पुरुष महिला यानी कि महिला प्लस पुरुष दोनों रहते हैं, जो भी स्कोर करते हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन सिर्फ महिला के लिए होता है, पुरुष के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है। महिला के सीट पर पुरुष नहीं जा सकता है, लेकिन इस सीट पर महिला एवं पुरुष दोनों जा सकता है। इस चीज को आप लोग समझे। कैटेगरी वाइज होगा, कैटेगरी वाइज रोस्टर अभी तैयार नहीं किया गया है। ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है उसका खंड बाई खंड आपको जैसे ही आता है हम आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 6 to 8, 6 to 8 यानी उच्च प्राथमिक कह सकते हैं, मिडिल भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो 6 to 8 में जो सीट है वो है 19,000, क्या है 19,057, लगभग 19,000 मान के चलिए, ठीक है। अब 19,000 में भी 50% जो होता है महिला का आरक्षण होता है, यानी 6 to 8 में 1 से लेके 8 तक जो होता है आरक्षण जो होता है 1 से लेके 8 तक वो 50% आरक्षण होता है महिला का दिया गया है, जो आपके नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद बता दें इसमें से जो आधा सीट है यानी 50% वो महिला रिजर्वेशन का है, और आधा सीट जो होगा 50% उसमें महिला प्लस पुरुष जो भी उस मतलब कि उस कैटेगरी में कट ऑफ में आएंगे, उस नंबर को पार करेंगे वो शामिल होंगे, अधिकतम नंबर वाले, ठीक है। तो महिला प्लस पुरुष 50% और 50% जो होता है वो रिजर्व होता है, यानी उसमें कोई भी पुरुष नहीं घुस सकता है 50% सीट वाले में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 से 10 की बात करें तो इसमें भी 35% सीट जो होता है महिला का आरक्षित होता है, 35%। इसमें जो है 9 से लेके 12 तक 35% सीट ही आरक्षित होता है। तो 9 से 10 में जो सीट है आपका, 9 से 10 में क्या सीट है 17,000 9 से 10 में माध्यमिक वाले में 9 से 10 में 17,000 सीट है, 17,000 18 है, 17,000 मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद जो है 11-12 यानी कि उच्च माध्यमिक में सीनियर सेकेंडरी में आपको 11 से 12 क्लास में 22,373 सीट है, 22,373। इसमें भी 35% सीट जो होता है महिला को आरक्षित रहता है, यानी 35% छोड़ के 65% जो होगा इसमें पुरुष एवं महिला दोनों आएंगे, सिर्फ महिला नहीं, पुरुष एवं महिला। पहले ही हमने बता दिया है कि पुरुष का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, यानी कि पुरुष का कोई भी रिजर्व सीट नहीं होता है। पुरुष को अपना जो है क्षमता प्रदर्शन करना होगा, अपना एबिलिटी प्रदर्शन करना होगा, तब जाके उस सीट में आप आ सकते हैं। अगर आपसे सभी जो महिला है 50% महिला अगर आपसे अच्छा काबिल है तो 100 का 100% सीट जो है वो महिला ले जाएगी। इस बात को आप लोग समझे। यहाँ पर एक चीज गलत किया गया है कि पुरुष को आरक्षण नहीं दिया गया है, पुरुष को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, कुछ सीट रिजर्व पुरुष के लिए भी रहना चाहिए, ठीक है। एक चीज जो है इसमें नियम गलत है, महिला के जगह 50% रिजर्वेशन है तो पुरुष का भी रिजर्वेशन रहना चाहिए, ये पुरुष छात्रों के साथ गलत हो रहा है। हालांकि इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महिला मान लीजिए कि अगर सब महिला पुरुष से ज्यादा नंबर लाया तो सारा जो है महिला बहाल हो जाएगा, पुरुष तो साइड हो जाएगा, समझ सकते हैं। अब रह गई बात सेफ स्कोर की, हम बात करना चाहते हैं तो सेफ स्कोर अनुमानित है। सेफ स्कोर 1 to 5 के लिए हम कह सकते हैं 70+ रहने की संभावना है। सीटों के अनुसार हम बोल रहे हैं 70% रहने की संभावना है, क्योंकि पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन करेंगे,
पूरे भारत के लोग इसमें क्या करेंगे, आवेदन, पूरे भारत के लोग इसमें आवेदन करेंगे। तो प्राथमिक का जो कट ऑफ हो सकता है 70 प्लस जो होगा आपका सेफ स्कोर होगा, 70 प्लस, 70 से नीचे रहने की कोई भी संभावना नहीं है। ये यू वर्ग का होगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का जो स्कोर होगा सब सेफ स्कोर वो 70 प्लस होने की संभावना है। इस वाले में ज्यादा रहने की बात कर सकते हैं 75 के आसपास, क्योंकि इस वाले में बीएड भी रहते हैं, प्लस जो है आपको बीएड डीएड रहते हैं और जो विषय वाई होता है, तो इसलिए सभी विषयों का यानी 75% और विषयों में अंतर हो सकता है, यानी कि मैथ का अगर सोशल साइंस हो या साइंस हो, साइंस में भी ज्यादा कटअप अब जाने लगा है। मैथ का कटअप देखते होंगे 90 कटअप जाता है मैथ का, और 90-10 में विषय वाई कटअप रहता है, इसमें भी कटअप रहने की संभावना है। मात्र 17,000 सीट है, इसमें भी 80 प्लस के आसपास रहने की संभावना है, विषय वाई विषय कर सकते हैं। इसका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, यानी कि पास के 50 प्लस के आसपास इसका कटअप रहने की संभावना है। 11-12 में जो भी सेफ स्कोर होगा वो 50 प्लस के आसपास ही होगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं आपको 1 to 5 यानी प्राथमिक में कितना है 70 प्लस नंबर लाने पर आपका बहाली सुनिश्चित हो सकता है, और 6 to 8 में सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट होता है, यानी सोशल साइंस यानी साइंस दो विषय होते हैं 6 to 8 में, तो 75 प्लस लाने पर सेफ स्कोर आपका माना जाएगा। और 9 से 10 में 80 प्लस सब्जेक्ट वाइज हो सकता है, कुछ कम इधर उधर हो सकता है 2 नंबर 4 नंबर का। और 11-12 में 50 प्लस नंबर लाने वाले सेफ स्कोर माने जाएंगे। 86,474 जो है कुल रिक्ति है, 86,474 जो है क्या है कुल रिक्ति, 86,474 कुल रिक्ति है, तो इसको कुल रिक्ति माना गया है, यानी यूपीएससी थर्ड पेज में जो बहाली होगी 86,474। एक चीज के लिए काफी आवाज उठाया जा रहा है 1 से लेकिन 1 से 8 तक के लिए जो महिला आरक्षण दिया गया है 50%, उसको कम करने के लिए। हालांकि क्योंकि 9 से 10 में 35% आरक्षण दिया गया है, या तो 50% आरक्षण दिया जाता है तो 50% पुरुष को भी रिजर्व कर दिया जाए, यानी 50% पुरुष को भी रिजर्व कर दिया, 50% महिला को, तो बात खत्म हो जाता, वहां पर कोई भी झगड़ा लड़ाई का कोई भी बात संदेह नहीं रहता। तो 50-50 में भी बांट दिया जाता है यहाँ पर, तो कोई समस्या नहीं होता, क्योंकि जो यहाँ 50% यहाँ महिला आरक्षण है और 50% में पुरुष महिला दोनों जाते हैं, जिसके कारण जो बहाली है वो 75% वो महिला की होती है प्राथमिक से, यानी कि 1 से 8 में जो बहाली होती है 75% महिला की, 75%। 28,000 है ना, इसमें आप मान लीजिए 28,000 में मान लीजिए 14,000 7,000 20,000 के आसपास महिला बहाल होगा, मान लो 8,000 पुरुष बहाल होगा, इसमें 8,000 क्या होगा पुरुष बहाल होगा इस नियम के अनुसार। कारण भी है कि महिला का आरक्षण है, जिसके कारण छात्र लगातार आवाज भी उठा रहे हैं कि आरक्षण के नियम में कुछ चेंजिंग किया जाए। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट नहीं आया है। जैसे ही कोई नया आगे आता है हम आपके सामने बताएंगे। तो दोस्तों बीपीएससी शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट जानने के लिए नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। मिलते हैं अगले अपडेट में, अब इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।